अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं जिसकी मेज़बान विशाल इम्तियाज़। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांटेशन पर जो कि इंतहाई नया बिजनेस आइडिया है। नया इस हवाले से है कि आपने कभी इसको काश्त नहीं किया, लेकिन आपने सुना भी है, इसको देखा भी है, इसको इस्तेमाल भी किया है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं संदल की काश्त पर कि पाकिस्तान में आप संदल को किस तरह से काश्त कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। नाज़रीन, इससे कबल कि अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल रेड न्यूज़ HD पर अभी नए हैं तो जल्दी से चैनल रेड न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संदल की मदरलैंड पर, या फिर इस पर के संदल को कहाँ पर काश्त किया जाता है। तो नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में संदल को एक बहुत ही बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है और जर्मनी इसका सबसे बड़ा बायर है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया भर में, और जर्मनी इसका बायर है। नाज़रीन, इंडिया के काश्तकार संदल उगाते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं, जर्मनी में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे डॉलर्स कमाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी पाकिस्तान में रहकर कैसे लगा सकते हैं और आप भी पाकिस्तान में कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं संदल पर कि संदल के इस्तेमाल क्या क्या होते हैं। हर मज़हब में इसका इस्तेमाल अलग होता है। हिंदू मज़हब में वो इसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं अपने मुर्दों को जलाने के लिए, और इसका जो अर्क निकाला जाता है, जो खुशबू इसकी होती है, अपने मुर्दे को लगाते हैं। पाकिस्तान में संदल का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे जूसेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो अद्वियात हैं, हर्बल दवाइयाँ उससे बनाई जाती हैं। यहाँ पर हकीम इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे फॉलिज की दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा इसकी खुशबू से, इसके तेल से परफ्यूम बनाई जाती हैं जो कि दुनिया भर में मकबूल साबित होती हैं और इंतहाई महंगी भी मिलती हैं। और जो बुत परस्त लोग होते हैं वो अपने बुतों को इसकी खुशबू लगाते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसकी काश्त पर। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि संदल और जैतून एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह बिल्ली, शेर और चीता एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि इनकी शक्लें आपस में मिलती हैं, इसी तरह संदल और जैतून भी इनकी शक्ल में भी काफ़ी मुशाबत होती है, तो ये एक तरह का समझे जाते हैं। नाज़रीन, आपको टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आपने संदल को काश्त करना है तो आपने इसको अकेले काश्त नहीं करना, क्योंकि ये एक ऐसा दरख्त होता है जो कि अकेले फल नहीं उगाता और ना ही ये ग्रोथ करता है। इसको हमेशा सपोर्टिव दरख्त चाहिए होते हैं। संदल के साथ आप किनू लगा सकते हैं, जैतून लगा सकते हैं, सागवान लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, किनू लगा सकते हैं, लेकिन अगर नीम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जैतून लगाएं तो यूँ समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये दोनों एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये इनकी जो आपस में ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। संदल कभी भी अकेला नहीं लगाया जाता, इसके साथ कोई ना कोई सपोर्टिव दरख्त लाजमी लगाना ही पड़ता है। नाज़रीन, अगर बात की जाए इसके बीज की या आपको इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे, तो संदल के पौधे इंडिया से मंगवाए जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं, बहुत से शिपिंग सेंटर ऐसे हैं जो कि इंडिया से इसके पौधे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं, बल्कि काफ़ी दुनिया में इसके पौधे सप्लाई किए जाते हैं इंडिया से। तो आप इसे शिपिंग के थ्रू पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं इंडिया से, और इंडिया से इसका जो एक पौधा है वो आपको 1000 रुपये में मिलता है। 1000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। अगर बात की जाए इसके मौजूदा रेट की, तो इस वक्त पाकिस्तान में संदल 200 रुपये से 250 रुपये फ़ी तोला मिलता है। संदल का एक पौधा 3 से 4 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाता है और आपको पैदावार देना शुरू कर देता है। इस तरह आप 3 से 4 साल के अंदर पैदावार लेते हैं और मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं। आप संदल का तेल भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में इसका तेल निकाला जाता है, पाकिस्तान में भी इसका तेल निकाला जाता है, तो इसके जो तेल का रेट है वो 30,000 से 40,000 रुपये फ़ी लीटर होता है। वाज़ेह रहे कि 3 से 4 साल में इसका फल उगता है जिससे आप पैदावार लेना शुरू कर देते हैं, और अगर आपने तेल से पैदावार लेनी है, आपने तेल लेना है, तो वो 4 से 5 साल में ही तेल तैयार होता है और इसकी लकड़ी से भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपने ये देखा कि संदल के 3 इस्तेमाल होते हैं, एक उसका तेल, एक उसकी लकड़ी और उसका फूल भी। अब हम बात करते हैं इसके लिए मौजूद इजला की कि पाकिस्तान में आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम बात करेंगे
टेम्परेचर के हवाले से। तो नाज़रीन, जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर 10 से 50 डिग्री तक रहता है, इसका मतलब ये है कि जब बहुत गर्मी हो तो दर्जा हरारत 50 तक पहुँचे और जब सर्दियाँ हों तो 10 तक आए। तो आप इसको इन इलाकों में इसको अच्छे से काश्त कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि रेगिस्तान में भी इसको बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। रेगिस्तान की रेतली ज़मीन इसके लिए इंतहाई मौजूद रहती है। अगर बात की जाए मोस्ट फेवरेट लैंड की, तो ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर 30 से 35 तक रहता हो वो इसके लिए आइडियल रहती है। लेकिन आपका जैसा भी टेम्परेचर मौजूद है आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन 30 से 35 वाला आइडियल रहता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से सहराई इलाकों में इसको लगाया गया है और वहाँ पर अगर आप देखें तो दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ संदल ही नज़र आते हैं, क्योंकि सहराई इलाकों में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार होती है। नाजरीन, मैंने आपको इसके पौधों का बता दिया है कि आपने इसको पौधे कहाँ से मिलेंगे जो कि आप इसको लगा सकेंगे। मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया है, टेम्परेचर में ही इजला भी कवर हो चुके हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भर में ही ऐसे मौसम पाए जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर जहाँ बर्फ़बारी होती है या टेम्परेचर माइनस हो जाए या फिर सिफर हो जाए, वहाँ पर इसको नहीं लगाया जाता क्योंकि ये सहराई पौधा कहलाता है। अब अगर बात की जाए इस पर बीमारी के हमले की, तो नाज़रीन, इस पर फफूंदी लग जाती है। इस पर सिर्फ एक बीमारी का हमला होता है और वो है फफूंदी। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप उसको अपने पौधे को फफूंदी से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि जो छोटी छोटी चूंटियाँ होती हैं जो कि गोल्डन कलर की होती है, जिसे पंजाबी में कक्की कीड़ी कहा जाता है, नाज़रीन, वो इस पर हमला लाजमी कर देती है। तो आपने इसे उससे भी बचाना होता है। उसे बचाने के लिए आप इसकी जड़ों पर नीचे नीचे पानी में हल्दी शामिल करके उस पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा फफूंदी अगर लग जाए या फिर इसके पत्तों पर काले धब्बे नज़र आना शुरू हो जाएं, तो आपने करना ये है कि आपने दूध में 1 लीटर दूध में 1 किलो गुड़ शामिल करना है और जो स्प्रे वाला पंप होता है जो बाल्टी पीछे लगी होती है, आपने उसको पूरा लबालब भर लेना है पानी के साथ। उसमें वही जो मिक्सचर तैयार किया था गुड़ और दूध वाला वो शामिल कर देना है। उसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर आप उसका अपने पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। नाज़रीन, ये टिप है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सब्ज़ियाँ आपने लगाई हुई हैं अपने बाग में उसकी पैदावार अच्छी मिले, ग्रोथ अच्छी हो, तो उसके लिए भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इस स्प्रे में, क्योंकि दूध में मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो आप उसको ये लगाकर अपनी सब्जियों को और संदल को लगाएंगे तो उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, उस पर कोई बीमारी हमला भी नहीं करेगी। नाज़रीन, पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो एज है वो कितनी रहती है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी मार्केट और इसका मार्केट में रेट कितना मिलता है। नाज़रीन, अगर आप इसको अच्छे से केयर देते हैं, जैसा मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ, आप इसको गुड़ और दूध लगाते रहेंगे, अच्छी केयर देते रहेंगे, तो आप इसे 500 से 600 साल तक इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये एक नस्ली पौधा होता है। अब हम बात करेंगे इसकी मार्केट की। नाज़रीन, टिम्बर मार्केट और पंसार पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। टिम्बर मार्केट में आप इसकी लकड़ी को सेल कर सकते हैं और पंसार को आप इसका तेल दे सकते हैं, उसके फूल भी पंसार आपसे ख़रीद लेते हैं। और आपको एक राज की बात बताई जाए तो टिम्बर मार्केट वाले और पंसार अक्सर औकात इसके जो आपसे ख़रीद लेते हैं लकड़ी और साथ में जो फूल वगैरह खरीदते हैं इसे वो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे होशियार रहिएगा। बेहतर है कि आप इसको पंसार या टिम्बर मार्केट को देने के अलावा की बजाय आप इसे खुद ही एक्सपोर्ट कर दीजिए, ताकि जो डॉलर्स उन्होंने कमाने हैं आपकी पैदावार पर वो आप खुद कमाएं। आप इसको टिम्बर मार्केट में ना दीजिएगा, आप इसको जर्मनी में एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जर्मनी इसका सबसे बड़ा बायर है। वहाँ से आपको इसकी कीमत बहुत ही अच्छी मिलेगी और डॉलर्स में मिलेगी। अब अगर हम बात करें इसके रेट की कि मार्केट में इसका क्या रेट मिलता है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क भी है और उसकी करेंसी हमारे साथ काफ़ी हद तक मिलती भी है। इंडिया का 1 रुपया हमारा 2.25 रुपये के बराबर होता है। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें वहाँ पर इंडिया में इसका क्या रेट चलता है, तो इंडिया में इसका 5,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसकी लकड़ी सेल की जाती है। और अगर हम उसी रेट को पाकिस्तान में कंपेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के रुपये की कीमत ज़्यादा है, 2.25 रुपये है, तो पाकिस्तान में इसका उसी रेट के हिसाब से जो रेट बनेगा वो होगा 10,000 रुपये एक रफ़ आइडिया के साथ। जो 1.25 रुपये ऊपर पड़ते हैं वो भी आप साथ मिला लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दिया कि उनका 5,000 है तो हमारा 10,000 रुपये में होगा, क्योंकि उनका 1 रुपया हमारे 2.25 रुपये के बराबर होता है।
और इसका जो तेल है उसका पाकिस्तान में जो रेट निकलता है वो 40,000 रुपये फ़ी लीटर होता है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप इसका तेल निकलवा लीजिएगा और इसको ख़ुद ही इसको सेल करें, क्योंकि सारी मेहनत आपकी है, दरख्त भी आपका है, तेल भी आपका है, तो उसको बेचे भी आप खुद, बजाय से कि आप किसी और को दे दें और वो उसको एक्सपोर्ट करें। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा और मेरा आपको मशवरा ये है, बार बार ज़ोर देती इस बात पर कि आप इसको काश्त लाजमी कीजिएगा, क्योंकि नाज़रीन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीम या जैतून वगैरह लगाए जाते हैं, जो कि मुनाफा बख्श फसलें वो लगाई ही नहीं जाती। सागवान लगाएं, संदल लगाएं, ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार हैं, इनको आप लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे खिदमत, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।